अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केरो हाल है, कैसे हैं, नमस्ते, केम ऑन अच्छो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विथ मी आमिर अंसारी। वेल फ्रेंड्स, अगर आज रिव्यू के दौरान इफ आई लूज माय शिट डोंट बी मैड एट मी, क्योंकि गाइस आज ऑनेस्टली बोलूं मेरा दिमाग एकदम घुमा हुआ है। अगर मेरे आज के रिव्यू में 2-3 गालियां निकल जाए जस्ट फॉरगिव मी, क्योंकि गाइस आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, ये दिस वाज अ ब्लडी डिसग्रेस कॉन्फ्रेंस। कल मैंने भाप लिया था, जब मैंने इनकी शक्लें देखी थी ये मीडिया वालों की, तभी मैं भाप लिया था कि इन लोग यहाँ पर एक पूरा वेल प्लान अटैक करने आ रहे हैं। ये नहीं पता था कि बलि का बकरा बेचारा राहुल वैद्य होगा। डोंट ब्लडी थिंक कि मैं राहुल वैद्य का साइड लेने बैठा हूँ। राहुल वैद्य को मैंने भर भर के सुनाया है, अच्छे खासी चीजें सुनाया है। पप्पू सिंगर, पप्लू जब वो शो से भागा था तो मैंने खुद बोला था वो भगोड़ा है। मैं राहुल वैद्य की बैंड बजा दी थी जब वो भागा था शो से। डोंट टेल मी कि मैं उसका सपोर्ट में आया, ऑल दैट स्टफ। आज लिटरली बोल रहा हूँ, एक पागल भी बैठ के बोल सकता था ये पूरा का पूरा जो पीसी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ए डिसग्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरा का पूरा फिक्स था। रूबीना डेलिक को एक काम करो, तुम लोग पूरा का पूरा ट्रॉफी दे दो ना यार। बिग बॉस का शो करने का क्या मतलब है? ये हम लोग क्या पागल ये लग रहे क्या बैठ के यहाँ पर? हाँ, रात को 1.5 घंटा 2-2 घंटा बैठ के शो कर रहे हैं। हाँ, तुम लोग वही फिक्स जर्नलिस्ट लोगों को, वो मेकअप वाली आंटी को लेकर आ गए वहां पर, जिसने पूरा अपना ये सीजन रूबीना की तारीफ कर करके पुल कर करके बनाया है अपना, जितने भी रिव्यूज उनके हैं। बाकी जितनी जर्नलिस्ट है रूबीना को पूछ रहे हैं क्या आपको लग रहा है कि आपका बाहर जाकर रिलेशनशिप लग रहा था? क्यों कठिन सवाल नहीं पूछे? क्यों अभिनव को नहीं बोला अबे पूरे सीजन सारे एप्पल काटा बैठ के, मौसम्बी काटा तू बैठकर? रूबीना, तुमको जो टास्क करने बोलते हैं, कल 1 घंटा लाइव था, तुमने क्या किया? हाँ, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे हैं कि रूबीना ने 1 घंटा बहुत एंटरटेन किया, तो बिग बॉस ने क्यों नहीं दिखाया मेरा भाई वो सब? हाँ, फालतूगिरी। हम लोग क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 24 घंटा कुछ काम धंधा नहीं है बैठ के हम लोग को 24 घंटा इन लोग को, कार्टून लोग को लाइव देखने का बैठकर? ये 1.5 घंटा काफी नहीं है 24 घंटा देखने का इन लोग को बैठकर? राहुल वैद्य वाज मिजरेबली टारगेटेड टुडे मैन, मिजरेबली। दैट गाय हैड टीयर्स इन हिज आईज एंड ये टारगेटेड अटैक था राहुल वैद्य के ऊपर। बेचारा सब औरतों को उससे सवाल पूछा गया। वो इतना डिग्निटी, इतना ग्रेस मेंटेन किया राहुल वैद्य ने कि उसने वो और जर्नलिस्ट लोग की बेइज्जती नहीं की। मैं होता था ना वहां कसम से उठ के चले जाता था। कामयाब पंजाबी, द मोस्ट फेक एंकर आई एवर सीन इन माय होल लाइफ। सीरियसली आज का पूरा ड्रामेटिक नॉनसेंस लग रहा था। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर द बेस्ट पार्ट ऑफ बिग बॉस। लास्ट ईयर का प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 एपिसोड चला था। हसीम, सिद्धार्थ, रश्मि, देवो, मजा आ गया था। वहां पे भी थे पगले जर्नलिस्ट लोग आए थे, लेकिन मजा आया था। यहाँ पर रूबीना एंड राहुल को छोड़कर किसी के सवाल कुछ समझ में नहीं आए। अली गोनी को तो मतलब ऐसा उंगली करने के लिए आई थी आंटी कि अली गोनी मतलब कांच तोड़ के मारने निकल जाता वो आंटी को। इतना तुम लोग जर्नलिस्ट हो, तुम लोग यहाँ पे पिस करने या फिर डिस ट्रैक निकालने के लिए नहीं आए हो कंटेस्टेंट के ऊपर, उनको ट्रोल करने के लिए नहीं आए हो तुम लोग। वो काम ट्विटर वालों को छोड़ दो। सर लग रहा था डायरेक्ट तूने बॉयकट आंटी आई थी, उसको पागल थी क्या वो? राहुल वैद्य के मुंह पे जाके चिल्ला रही है। हाँ, बोल रही आर यू ब्लाइंड? ब्लडी हेल मैन, दिस इज नॉट जर्नलिज्म एथिक्स। यू कैन नॉट कॉल अ कंटेस्टेंट ब्लाइंड ऑन हिज फेस मैन। और रूबीना डेलिक, यू आर कॉलिंग राहुल वैद्य शॉविनिस्ट इन नेशनल टेलीविजन? रियली? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जस्ट बिकॉज यू बॉट योर रिलेशनशिप, तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हारा पति है कि नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, तुम लोग खुद को गारंटी नहीं है। हाँ, कि तुम्हारी शादी टिकने वाली है कि नहीं टिकने वाली है। तुम यहाँ पर आकर राहुल वैद्य के ऊपर चढ़ रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड जो शो में नहीं है, हाँ उसने गर्लफ्रेंड का टॉपिक शो में लेकर आया था। ही डिडंट उसको टॉपिक नहीं लाना चाहिए शो के अंदर, लेकिन उसने लेकर आया। उसने अपने एंगेजमेंट के बारे में बात की, लेकिन वो एक कंटेस्टेंट नहीं है इस शो में। ऑब्वियसली तुम दोनों कंटेस्टेंट हो, तुम्हारे बारे में बात करेगा। नॉनसेंस मैन, मेरा सर दुख गया है सीरियसली बोल रहा हूँ। 9 से 11 एंड लिटरली हाइट्स, और एंड में वो नाटक कंपनी वापस से विकास गुप्ती, वो उसकी क्या हैसियत है? वो राखी सावंत को चिल्ला रहा है बैठकर, और तुमसे बात नहीं करूंगा ये वो। अबे क्या समझ के रखा है अपने आप को? तू क्या बहुत बड़ा कहेगा बादशाह शहनशाह है या नल्ले? विकास गुप्ती और राखी सावंत डर भी रही है उससे। सीरियसली आज का एपिसोड एकदम दिमाग की माँ बहन हो गई है पूरी। कल सिद्धार्थ शुक्ला आने वाला है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एंड कल राहुल वैद्य को सवाल पूछेंगे कि तुम अभिनव को पूछ रहे हो तुमने शो में क्या किया, तुम बताओ तुमने क्या किया शो में?
भाई राहुल वैद्य पे फुल और अटैक है। ऑनेस्टली राहुल वैद्य के फैंस, मुझे नहीं लगता राहुल वैद्य को शो जीतने देने वाले। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आज का डेट भी देख लो तुम लोग। आज का डेट के 23 जनवरी है। रूबीना डलेक इज गोइंग टू विन दिस शो, इट इज कंफर्म, इट्स अ फिक्स्ड विनर। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन वोटिंग एंड ऑल। जब तक राहुल वैद्य है बेचारे, उसको सपोर्ट करो, बिल्ड इज फैन फॉलोइंग, ताकि वो जब बाहर आए तो उसको अच्छा सपोर्ट मिले। ओके गाइस, इतना ही मैं अपने तरफ से कहना चाहता हूँ। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पहला टास्क था कि हु हैज गेन्ड मोर फुटेज। ठीक है गाइस, ये आपको न्यूज़पेपर दिया गया है, वहां पे आपको लिखना है कौन फुटेज को ज्यादा मिला है। नंबर 1 पे लोग कहते हैं राहुल, नंबर 2 पे अली, नंबर 3 पे रूबीना। लेकिन देवलीना जो फ्रेश देखकर आई ये शो, वो कहती है कि नहीं, रूबी नंबर 1 पे होनी चाहिए। अब गाइज यहाँ पर राहुल कहता है कि रुक जाइए, अगर सब लोग सहमत नहीं है तो हम वापस से ये सब करेंगे। एंड गाइज यहाँ पर सब लोग की बहुमत आती है एंड रूबीना नंबर 2 पे आ जाती है एंड अली नीचे आ जाता है। अब गाइज इसमें उस स्टूपिड बीजीएम की क्या जरूरत है? जो भी ये प्रोमो कट करता है ना मेरा भाई, तेरी फोटो लेके ना फिल्म सिटी के बाहर फ्रेम करके ना लगानी चाहिए और उसकी आरती उतारनी चाहिए। क्या बकवास एडिटिंग है भाई तुम लोग की। चल रहा है स्क्रीन पर सास बहू और तू बीजीएम दे रहा है जेम्स बॉन्ड का। हाँ, कहाँ से सीख के आया भाई? कौन से एडिटर हो तुम? हाँ, उसके बाद गाइज यहाँ पर अब रूबीना 2 आती है, अली 3, राखी 4। इतना झगड़ते हैं लोग कि बिग बॉस से कार्य रद्द कर देते हैं। मुझको पूछो, अकॉर्डिंग टू मी नंबर 1 राहुल होना चाहिए था, नंबर 2 राखी सावंत होनी चाहिए थी, नंबर 3 रूबीना होनी चाहिए थी, नंबर 4 एजाज एंड नंबर 5 अली। ये मेरा टॉप 5 बेसिकली स्ट्रिक्टली ये है। हाँ, वो अलग बात है, मेरे सपने में अभिनव आया है, लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था बाकी सब अब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। अब गाइस काम्या एंटर करती है। काम्या का डायलॉग मेरे को एकदम भंकस लगा। वो कहती है जो परीक्षा, जो इन जर्नलिस्ट लोगों की परीक्षा पार करेगा वो आगे जाएगा। रियली ऐसा होता तो सलमान खान आज देश का सबसे बड़ा मेगा स्टार नहीं होता, ये जर्नलिस्ट लोग बना देंगे स्टार को। हाँ, सलमान खान को जर्नलिस्ट लोगों ने बनाया है। कितने राड़े किए सलमान खान ने जर्नलिस्ट लोग के साथ, क्योंकि फालतू सवाल पूछते थे। हाँ, उसके मुंह पे आके पर्सनल सवाल पूछते थे। सलमान खान का जर्नलिस्ट लोग के साथ कितना हेट रिलेशनशिप रहा है तुम सभी लोगों को पता है। इसकी पिक्चर को 1 स्टार 2 स्टार आया ना, बंदा अपने दम पे पेल के निकल गया। आज इंडस्ट्री का नंबर 1 एक्टर बन के खड़ा है वहां पर। समझ में आया? ये यू जर्नलिस्ट कैन नॉट मेक यू एंड ब्रेक यू, अंडरस्टूड? टैलेंट होएगा तुम आगे आओगे। समझ में आया? देखा असीम रियाज को क्या हुआ, शो नहीं जीता फिर भी आज किस मुकाम पर है वो बंदा। समझ में आया तुम लोग को? जर्नलिस्ट डू नॉट मेक एंड ब्रेक ए पर्सनैलिटी। समझ में आया? अब गाइस यहाँ पे जितने भी लोग आए थे, वेयर आर योर मास्क मैन? खत्म हो गया कोविड? हाँ, ये जितने जर्नलिस्ट लोग आए थे सबके मास्क उतर गए थे। Yes, these are flouting social distancing rules. चिपक चिपक कर बैठी है वो आंटियां। अपना फ्रस्ट्रेशन घर का कहीं और निकालो जाकर। तुम लोग को ये राहुल वैद्य, अली गोनी, ये तुम लोग को फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बैठे थे आप तुम लोग का। They were clearly looking frustrated women coming to remove the frustration on the contestants. अरे अपनी घर की समस्या है, अपनी बिल्डिंग की चाली के आंटियों के साथ सॉल्व करो आगे, ये तुम लोग स्क्रिप्टेड कर रहे आकर। हाँ, एंड वो काम्या पंजाबी फुल नॉनसेंस फेक ओवर एक्टिंग कर रही थी। यहाँ पे डांस था डोला डोला, रूबीना जस्ट किल्ड इट, बहुत अच्छा डांस की उसने, राखी से स्विफ्ट लग रही थी। निक्की एंड वो जो आंटी है सोनाली फोगट, उसका डांस था, घनी बावली, वो भी ठीक ठाक था। देवो एंड राहुल का सिंगिंग था पहला नशा, जिसमें देवोलीना की आवाज आई थिंक डब की गई थी किसी के साथ। अभिनव एंड अली की बॉक्सिंग फाइट, अभिनव वाज लुकिंग स्मोकिंग हॉट मैन, मस्त बॉडी बना दिया बंदे ने। अली का तो पेट थलथला रहा था, द लोअर एब्डोमेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अपर एब्डोमेन। ओके, काफी फ्लैबी लग रहा था। एंड गाइस यहाँ पर विकास एंड अर्शी का ट्रैश टॉक कंपटीशन था, जो कि एकदम फेक एंड मेडअप, उनके तो पूरा एंगल फेक एंड मेडअप लगता है मेरे को, विकास और अर्शी का। अब गाइस यहाँ पर पहले जो कंटेस्टेंट रहते हैं वो रूबीना वर्सेस राहुल वैद्य। अच्छा प्लान किया था, ठीक है। राहुल वैद्य की बेइज्जती रूबीना के बाद। आई कुड सी टीयर्स इन राहुल वैद्यज आईज। मैं कोई राहुल वैद्य का सपोर्टर नहीं हूँ मेरा भाई, इनफैक्ट आई हेटेड हिम व्हेन ही वेंट आउट ऑफ द हाउस। जब से वापस आया है ही इज बिहेविंग डिग्निफाइड, वो हर टास्क में पार्ट ले रहा है, हर कॉन्वर्सेशन में पार्ट ले रहा है। पहले लगता था कि पोक कर रहा है, लेकिन नहीं, जेन्युइनली वो कॉन्वर्सेशन में पार्ट ले रहा है, जेन्युइनली अपने आइडियोलॉजीज रख रहा है। वन ऑफ द वेल मैनर्ड कंटेस्टेंट बन चुका है, मेरे मुंह से उसकी तारीफ कर रहा हूँ मैं, तो उसकी बैंड बजा रहा आके बैठकर। हाँ, कोई आती है आंटी, कोई प्रेस से मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे किसी लोगों का, एंड कहती है कि यू आर जस्ट सीन फाइटिंग विद रूबीना,
राहुल वैद्य कहता है हम घर में 24 घंटे रहते हैं, आप सिर्फ 1.5 घंटा देखती हैं। जर्नलिस्ट बोलती है मैं तो 24 घंटा देखती हूँ। अच्छा मैंने वहाँ तू 24 घंटा देख रही है 106 दिन से, तो जिंदा कैसी है बिगर नींद के? हाँ, जर्नलिस्ट यहाँ पर कहती है कि तुम और अली ने प्लान किया है कि तुम सब लोगों के झगड़ों में बीच में पड़ोगे। तो राहुल वैद्य कहता है कि हाँ, हम लोग किसी के झगड़ों के बीच में पढ़ने रहे, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव नॉट कम इन द शो टू बी अ मियर स्पेक्टेटर, यानी कि सिर्फ दर्शक बनकर नहीं है, हम लोग शो खेल रहे हैं। समझ में आ गया? एंड राहुल वैद्य का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया कि जो लोग मुझे दाल चावल समझेंगे मैं उनको बिरयानी नहीं देता। मैं टी शर्ट बनाऊंगा ये वाला, जो लोग मुझे दाल चावल समझते हैं मैं उनको बिरयानी नहीं देता। फैंटास्टिक डायलॉग। अब गाइस यहाँ पे एक आंटी आई थी, आई नो हर, फिल्म जर्नलिस्ट है, बहुत पुरानी है। शी वॉज एक्टिंग वियर्ड मैन। ऐसा लग रहा था राहुल वैद्य ने उसके बाल वाल काट दिए हो या फिर उसके घर का कोई सामान चोरी कर दिया। शी वॉज गोइंग ओवरबोर्ड मैन। ऐसा लग रहा था राहुल वैद्य कबीर सिंह है, उसकी इतनी बेइज्जती। कहता है अली लोगों को बुली करता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रूबीना जब करती तो आप ऑफेंस लेते हो। जर्नलिस्ट कहती है आई एम नॉट प्लेइंग अ वुमन कार्ड। हाँ, राहुल अब सिर्फ फाइटिंग करते हुए देख रहे रूबीना के साथ। बॉयकॉट जर्नलिस्ट इतना गुस्सा हो जाती है कि राहुल वैद्य को ब्लाइंड कह देती है एंड कहती है यू कैन नॉट टेक अ स्ट्रॉन्ग वुमन स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। मैडम, ये कौन सी सदी में जी रही हो? 2020 है, इंडिया हैज डेवलप्ड। यहाँ औरत और मर्द कंधे मिला के साथ में साथ चल रहे हैं, चाहे वो ऑफिसेज हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो या फिर पॉलिटिकल पोस्ट हो। कौन से एंशिएंट जमाने की थकियां उसी बातें कर रहे हो कि एक मर्द यहाँ पर एक औरत की कामयाबी नहीं देख सकता है शो में? नॉनसेंस मैन, वो भी राहुल वैद्य जैसा आदमी। सीरियसली स्पीकिंग। हाँ, फिर अब इनको सॉफ्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, आपका डिवोर्स होने वाला था ना, तो आप क्या गेम में वोट्स लेने के लिए आए हैं? रूबीना कहती है या 9 months आई गॉट प्रोबेशन, नो ट्राइंग टू सेव रिलेशन, ऑफर्ड द शो टू टेक द गेम एंड रिलेशनशिप फॉरवर्ड, बट नाउ यू नो या darling, I'll give you an iPhone when I come out. Yeah, you Dubai trip for you. अब उसके फिक्स्ड पीआर के जर्नलिस्ट थे यहाँ पर कि क्रिएटिव वालों ने भेजे थे क्वेश्चन लेकर यहाँ पर। है ना, कहती है नहीं हम लोग जब बाहर जाएंगे सेपरेट नहीं होंगे। वो बॉयकॉट आंटी फिर से आती है। बॉयकॉट आंटी आके बोलती है फिर से कि तू अली बुली करता है, तो रूबीना जब बुली करती है तुझे अच्छा नहीं लगता कि वो अथॉरिटेटिव है। नॉनसेंस। हाँ, अब गए वो कहती है कि राहुल अली की दोस्ती भी अंधी है। अली ने पहले राहुल वैद्य को कह दिया था कि मीडिया वालों की खुन्नस है मेरे पे, साफ दिख रही थी। फिर एक और बड़े चैनल वाला आता है, कहता है कि राहुल वैद्य आपने पर्सनल कमेंट किया था कि तू तेरे बीवी का नहीं हुआ तो किसी का हुआ, तो क्यों किया था? फुल ऑन टारगेट वापस से चालू हो जाता है। अब ये शो है, टारगेट तो होगा ही। ये शो में रहने के लिए आदमी को मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एंड रिव्यू करने के लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं एट एंड ऑफ टाइम मेरी बहुत जल्दी सटकती है एंड सीरियसली आज मेरी गंदी वाली सटकी हुई है जर्नलिस्ट लोग पर। अब गए यहाँ पे वैद्य कहता है कि कंटेस्टेंट्स है, जब मैं इनके बारे में बात करूंगा ही, तो रूबीना कहती है कि हमने आपकी गर्लफ्रेंड को बीच में लाया, आप जस्टिफाई मत कीजिए, आप हम पे लांछन लगा रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं हमारी रिलेशनशिप पर। अभिनव कहता है कि सलमान खान ने लास्ट वीक पूछा था कि क्या अभिनव आपको लेट डाउन कर रहे हैं, तो रूबी ने हाँ कह दिया था। तो ये और राहुल वैद्य जो है उसको अपना वेपन बना के हमको वापस टारगेट कर रहे हैं। जर्नलिस्ट तो ऐसे बैठे थे, अभिनव हंस रहा था जैसे कि जर्नलिस्ट और इनके मित्र बैठे हो। हाँ, अब एक और आंटी आती है एक हिंदी पत्रिका से एंड उन्होंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। आई थिंक हिंदी पत्रिका वालों को पैसे नहीं खिलाए थे, क्योंकि आई नो हिंदी पब्लिकेशंस आर वेरी ऑनेस्ट, इवन मराठी पब्लिकेशंस आर वेरी ऑनेस्ट, डाउन टू अर्थ बेचारे जर्नलिस्ट है जो स्टार्स के पेड वैकेशंस, पेड मोबाइल ट्रिप्स इस पे नहीं जाते हैं, अपना काम जर्नलिज्म जो अच्छे से करते हैं, इसीलिए उनको जो आर्टिकल्स रहते हैं नहीं मिलते हैं पीआर टीम की तरफ से। बेचारी इतना अच्छा क्वेश्चन पूछी, कहती रूबीना पहले निक्की जब तुम्हारे साथ बदतमीजी करती थी तब तुमको बदतमीजी लगती थी, अब तुम कहती हो वो 23 साल की लड़की है। फुल मास राहुल वैद्य अर्शी खान फुल ताली बजा रहे थे। हाँ, रूबीना कहती है मैं कौन होती हूँ उसे चेंज करने के लिए, ये बिग बॉस है, कोई सुधार केंद्र नहीं। राहुल वैद्य चढ़ता है, बोलता है अच्छा ये अगर बोले कि सुधार केंद्र नहीं है तो मैंने भी क्या अली के लिए सुधार केंद्र खोल के रखा है उसकी बुली का ठेका लेने के लिए। फिर अपनी मेकअप वाली आंटी, हाँ मेकअप वाली आंटी राहुल वैद्य को फुल ऑन टारगेट कर रही है, उसके शो पे टारगेट कर रही, चैनल पे उतना कम नहीं हुआ। मेकअप वाली आंटी यहाँ पर आगे कहती है कि राहुल तुमने ना रूबीना एयरलाइंस ले ली है एंड यू हैव डिसाइडेड टू सिट इन दिस एयरलाइन एंड डायरेक्ट लैंड टू द फिनाले।
रियली मैन, कंट्रोल मैन। अब गाइस राहुल कहता है कि मैं जब अंदर आया था यहाँ पर, आई डिसाइडेड टू बी फ्रेंड्स विथ हर। एंड गाइस यहाँ पर कामिया पंजाबी मतलब अपने को क्या समझ रही है भाई, तूने क्या खेला भाई अपने सीजन में, यू आर द वर्स्ट कंटेस्टेंट, सड़ेली घटिया कंटेस्टेंट थी तुम एकदम, तुम्हारा कोई यूएसपी नहीं था। कामिया बोलती राहुल जब से तुम इस घर में आए तुम्हारा गेम ही लॉस्ट हो गया। वाह वाह, अरे भाई कामिया पंजाबी को नींबू पानी पिलाइए भाई। हाँ अब एक और मतलब एक और कमेंट आया कि मैन कैन नॉट टेक पावरफुल वुमन। वो आंटी बोल रही है कि आदमी एक पावरफुल महिला को नहीं देख सकता उनके सामने। क्यों भाई, क्यों, किसने बोला? अभी वो भी राहुल वैद्य। एंड रूबीना कहती है राहुल यू आर अ शॉवनिस्ट। सीरियसली मैन, राहुल वैद्य शॉवनिस्ट, सच अ सॉफ्ट पर्सन। एक आदमी जो माँ बाप की याद में घर चला गया, सब लोगों ने उसको भगोड़ा बोला, चुपचाप सुन के लिया, ही कैन बी अ शॉवनिस्ट, रियली रिडिक्युलस मैन। अब गाइस राहुल वैद्य कहता है अच्छा मैं शॉवनिस्ट हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा नेचर कैसा है। सब फीमेल जर्नलिस्ट से राहुल वैद्य को टारगेट किया, उसको इंसल्ट किया, बेचारे उसकी आंखें नम हो गई थी। एंड गाइस यहाँ पर एक जर्नलिस्ट से कहता है रूबी आपकी और निक्की की जो फ्रेंडशिप है मुझे नकली लगती है। रूबीना कहती है अली, रूबीना तो फुल ऑन टारगेट कर रही थी राहुल को, कहती है राहुल तो यहाँ पर अली के कंधे पे चढ़ चढ़ के आया है, राहुल कोई वजूद ही नहीं है अली के बगैर। राहुल कहता है नो कमेंट्स। रूबीना यहाँ पे जब राहुल बात कर चिढ़ाती है, जब राहुल चिढ़ाता है तो कहती है डोंट टीज मी। हाँ मैडम तुमसे बड़ी घमंडी तो कोई देखा नहीं जिंदगी में भाई। बिग बॉस में तुम्हारे पहले ही एपिसोड में तुम्हारे असली रंग दिख गए थे, बीच में मैं अंधा था जो तुम लोगों को सपोर्ट करने लग गया था। कसम से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है मियाँ बीवी को सपोर्ट करने की। द वर्स्ट पीपल एवर मैन आई हैव सीन इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस, सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ मीटू क्वेश्चन आता है कि रूबीना तुमने निकी को क्यों नहीं स्टॉप किया मीटू के क्वेश्चन में, शी गेव द वर्स्ट रिप्लाई एवर वो मीटू क्वेश्चन में यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर देवोलीना जो कहती है और राखी सावंत को फर्स्ट नंबर पे लगा देती है। अब गाइस बेचारा राहुल वैद्य पता है कह रहा था, वो एक जर्नलिस्ट को बोल रहा था क्यों पूछा ऐसा तुम लोगों ने, हॉरिबल मैन। अब गाइस जर्नलिस्ट जो है वो निकी को टारगेट करते हैं, जो निकी तो बदतमीज है, टारगेट करने लायक भी है। जर्नलिस्ट निकी को कहती है कि तुम बहुत यंग हो तो क्या तुमको लाइसेंस मिल गया है बदतमीजी करने का। नहीं कहती मेरे पास एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। निकी को कहते हैं कि तुम रूबी की कठपुतली हो। हाँ वो कहती है नहीं। अब गाइस यहाँ पे कहते हैं कि तुम तो देवलीना को जानती भी नहीं थी, फिर भी तुमने देवलीना को मिमिक क्यों किया। तो निकी ने मस्त जवाब दिया, कहा कि मेरे को पसंद नहीं है, सिंपल है। एंड गाइस इसमें देवलीना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसके अंदर घाटक 2 आ जाता है, पागलों से चिल्ला रही है, भंकस कर रही, सब उसको पानी पिलाते हैं, उसको शांत कराते हैं। एक जर्नलिस्ट, हाउ द हेल डू यू हैव बॉल्स टू कम ऑन नेशनल टेलीविजन, मेक अ फीमेल हु स्टैंडिंग अप एंड टेल हर कि निकी यहाँ तुम बिन पहनदे के लोटे जैसी लग रही हो। मैं अगर उस घर में होता मैं सच्ची कांच फानता, उसका माइक लेकर उसको धक्का मार के बाहर फेंक देता था। ये औरत है यार, औरत के मुंह में बोले तुम बिन पहनने के लोटे हो। अरे यार चलो रिव्यू कर रहे हैं या फिर घर में कंटेस्टेंट तो ठीक है, जर्नलिस्ट कमिंग एंड टेलिंग दिस ऑन नेशनल टेलीविजन, इतनी बेइज्जती। तो भड़ास निकालने के लिए आए थे। मैं इसलिए पब्लिक इवेंट पे जाता नहीं हूँ। तुम लोग बोलते हो ना ट्रेलर में जाओ, आमिर भाई इवेंट में जाओ, किसी का इंटरव्यू लो, भाई मैं इनकी झंझट झेल ही नहीं सकता हूँ, घुटन होती है मेरे को इन लोगों के बीच में जाकर, इसलिए मैं अपने आराम से अकेला हूँ, मैं काफ़ी हूँ इन लोगों के लिए। एंड गाइस यहाँ पर एक जर्नलिस्ट बोलता है खड़े रह क्यों जवाब दे रही है, बैठ जा, बेइज्जती कर रही है, बदतमीज है तू, फोटो फाड़ती है। फोटो फाड़ने का बदतमीजी बोलते हैं। हाँ निकी बोलती क्या प्रॉब्लम है उसको। हाँ एक जर्नलिस्ट कहती तुमको तो काम ही नहीं मिलेगा बाहर जाके। अच्छा वाह 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 वाह, कितनी हीरोइन लोग तुमने जब वैन के बाहर खड़े रहते हो इंटरव्यू लेने के, तुमको लात मार के भगा देती है। एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ता तुम्हारी शक्ल नहीं देखते हैं, तुम लोग कोट्स नहीं देते हैं। वो बदतमीजी नहीं है, दे आर सुपरस्टार्स नो, दैट्स वाई। ये बेचारी 23 साल की लड़की है, तुम उसको अभी से बोल रही हो उसको काम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई काम को, हॉट है, सेक्सी है, काम मिलेगा। मैं निकी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट लोगों का दोगलापना दिखा रहा हूँ। और अभिनव को फुल सॉफ्ट क्वेश्चन ना, और उसके बाद राखी सावंत को बोलते हैं तुम्हारा दिल का रिश्ता है, क्या रिश्ता है तुम्हारा अभिनव के साथ। कैसे एपिसोड थोड़ा लंबा होगा, मंगता तो स्टॉप कर लो, सो जाओ, कल सुबह उठ के भी देखो, या फिर बाथरूम चले जाओ, क्योंकि आज मैं फुल मूड में बैठा हूँ। अब गाइस अभिनव राखी को पूछे तुम्हारा दिल का रिश्ता है, क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ। हाँ तो गाइस यहाँ पे कहती है मेरे राखी ना अभिनव के साथ दर्द का रिश्ता है।
राखी कहती है इस शो में थोड़ा एंटरटेनमेंट राखी बेचारी लेकर आ रही थी। कहती है मैं अभिनव का एब्स देखती हूँ, उसका स्टमक देखती हूँ, उसकी बॉडी देखती हूँ। फिर आए भाई एक नंबर मानस एजाज खान, नॉट दैट एजाज खान। एजाज खान ने तो इनकी मतलब एजाज भाई हक है एकदम, क्या बैंड बजाई जर्नलिस्ट लोगों की, मस्त फुल ऑन, मतलब जो मामू बन के बैठा था ना, फुल एकदम पटेल हाई था एकदम एजाज खान, बैंड बजा दिया और बंद करके वीडियो कॉलिंग पे आया था, पता नहीं क्या हो गया, बंद करके निकल लिया वो। हाँ, एजाज कहता है, सब लोग बोलते तुम तो मौसम तुम बदलते रहते हो कंटेस्टेंट टू कंटेस्टेंट, क्या जरूरत थी ये पूरे एपिसोड को एक दिन में खत्म करने की। हाँ, टॉर्चर, अरे 2 कर सकते थे ना, कितना तकलीफ हो रही है अभी रिव्यू खत्म करने के लिए 20 मिनट में। हाँ, अब गाइस यहाँ पे एजाज कहता है मैं मौसम के हिसाब से कपड़े नहीं बदलता हूँ और रिश्ते नहीं बदलता, समझ में आ गया। एजाज कहता है मैं बाहर आ गया हूँ, मुझको पता चल गया मैं सही हूँ या गलत हूँ, मुझको सिखाने की कोशिश मत करना। ये क्रिएटिव जो थे, इन्होंने रूबीना को कैरेक्टर दिया था एंड वो चाहते हैं कि वो शो जीते। एजाज खान भी बोल रहा है बाहर बैठकर कि उसको पता है ये क्रिएटिव रूबीना को ये शो जिताना चाहते हैं। एंड लोग कहते हैं एजाज स्टार्टिंग में तो कितना दिख रहे थे, बीच में गायब हो गए। एजाज बोलता है मेरा पेट खराब था, मेरी तबीयत नहीं ठीक था, आई एम मिसिंग एजाज खान मैन। हाँ, एंड गाइस यहाँ पे एजाज खान कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मीडिया बोलती है आप इतने एरोगेंट हो, आप तो वो कर रहे हो। एजाज खान फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। एजाज कहता है मैं 106 दिन घर में था, हाँ मेरे को पता है कि तुमको पता है। फिर एक्स्ट्रा लार्ज आंटी क्या बोलती है एजाज को, तुमने तो पवित्र को अपने घर गेम के लिए यूज किया था। हाँ, एजाज वो बंद करके निकल जाता है, बेस्ट हुआ वो। अब गाइस अर्शी को बोलते हैं कि तुम टारगेट करती हो, तुम सबको गाली देती हो। अर्शी कहती है लोग मुझे घर में खजवी, नल्ली, छिपरी बोलते हैं। बिग बॉस मेरा फुटेज शायद पहले दिखाते हैं। हाँ, ये पूछते तुम गुप्ती को क्यों टारगेट करती हो, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। वो गुप्ता आंटीगिरी करना शुरू कर दिया। मैंने बंद किया, मेरा पानी वानी पी के मेरा एकदम सर दुख रहा था, तो मैंने वो देखा ही नहीं। अब गाइस विकास, लोग कहते हैं तुमने विकास बाहर के टॉपिक अंदर क्यों लेकर आए, तुमने क्यों बताया यहाँ पर दिशा के बारे में, एंड ये क्यों बताया कि निक्की को दिशा पसंद नहीं करती है। तो विकास कहता है, राहुल भी कहता है कि इससे पहले ही मेरा और रिक्की का बातचीत थी वो बंद हो गई थी, तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेकअप वाली आंटी जो थी वो अर्शी खान को टारगेट कर रही थी। अर्शी खान ने तो फुल मुंह बंद कर दिया ना आंटी का, कुछ बोलने को ही नहीं दी उसको एकदम। अब सोनाली फोगाट को भी लोग बजाते हैं, सोनाली फोगाट को तो बजानी चाहिए थी, कल रोटी फेंक दी उसने। हाँ, एंड गाइस सोनाली कहती है कि जो कोई सर पे खड़े रह के टॉन्ट करेगा तो क्या आपको खाना खाने का मन करेगा। फिर लोग पूछे अली और आपका रिलेशनशिप कैसा है, वो बेचारी जेन्युइनली बोल रही थी कि अली मुझे अच्छा लगता है ये वो। कामया पंजाबी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वकील बन के आई थी, कहती है हमको आपको अली का रिलेशनशिप जो था ना वो फेक लग रहा था। अब गाइस यहाँ पे अभिनव आता है, अभिनव को पूछते एकदम अरे बेटा अभिनव सवाल चाहिए, पहले बनाना खाओ। अभिनव क्या तुम पति पति खेल रहे हो, खेलते खेलते थक नहीं गए। अभिनव बोलता है भाई मैं अपनी बीवी के लिए ट्रॉफी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। अली को फुल टारगेट, अली तो मतलब ऐसा करता कांच फोड़ के ना जाके जर्नलिस्ट को पेल देगा जाके। कहते अली 100 बीमार 1 अनार। हाँ, अभिनव को पूछते क्या आपको बुरा लग रहा है सर, आपकी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, पब्लिक में आ गई है। बोलते नहीं। अब बदबुआ वाला टॉपिक आया। जर्नलिस्ट बोलता है अली तुमने तो कहा था कि जैस्मिन राखी के बदुआ की वजह से चली गई, जबकि वो शो में दिख ही नहीं रही थी। अली कहता हाँ मैं बदुआ में विश्वास करता हूँ इसलिए मैंने कहा। अली पिस्ट ऑफ हो गया था तब तक। हाँ, अली, जर्नलिस्ट कहती है अली तुमने रूबीना को कड़ाई सी शक्ल क्यों बोला, आप रूबीना की बुराई करते हो पीठ पीछे लेकिन मुंह पे इतना अच्छे से बात करते हो। आपने अभिनव को रूबीना का बॉय कहा। रूबीना एकदम पिस ऑफ हो गई थी, अली भी पिस ऑफ हो गया था। एंड गाइस यहाँ पे जर्नलिस्ट कहती है अली आप रूबीना के पीठ पीछे बुराई करते हो, मुंह पे अच्छे रहते। अली कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करता। समझ में आ गया। अली कहता है अगली बार आओगे ना लंबी लिस्ट लेके आना बड़ी और सवाल पूछना। अब विकास गुप्ता यहाँ पे सब चेंज कर देता है, अली को नंबर 5 पे डाल देता है एंड 9 नंबर पे निक्की को डाल देता है। बिग बॉस कहता है भैया हो गया भाई। भैया बोलता है भगा साला, सबको बकवास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, हमको जरा मजा नहीं आया, डबल पियेंगे रात को, भगा सालों को। अमिताभ बच्चन भी बड़े भैया आते हैं और कहते हो भैया चलिए निकले, हो गया तुम्हारा काम धंधा खत्म। हॉरिबल स्क्रिप्टेड रबिश प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओवर हाइप। एंड सब लोग यहाँ कहते हैं एजाज अभी अपने को बहुत शाना समझ रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है बाहर जाके। भाई उसको पवित्र पुनिया मिल गई, उसकी जिंदगी संवर गई है, बाहर वेब सीरीज कर रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो कोई जस्ट इमेजिन आज सलमान खान क्यों नहीं आया वीकेंड के बार पे। 16 तक का शो था, भाई के डेट्स थे ऑलमोस्ट 20 से लेके 25 तक यहाँ बैंड्रा में एंड्रू कॉलेज में अंतिम की शूट के लिए, इसलिए भाई नहीं आया यहाँ पर।
एजाज भी गया मत शूट करने के लिए। जब पता ही है रूबीना को ट्रॉफी देने वाले हैं तो क्यों वेस्ट करना टाइम आगे अपनी बेइज्जती कराने का। बेचारा राहुल वैद्य की बेइज्जती हो रही थी आज शो में। यार फिर आप वापस गुप्ती का लफड़ा चालू हो गया, मेरी माँ को ये बोला, मुझे ये बोला, राखी के ऊपर चढ़ रहा है, बैठ के राखी को धमकी दे रहा है। नॉट इंटरेस्टेड विकास गुप्ती मैन। अगले सीजन में अगर ये विकास गुप्ती आता है इस घर में, मैं वो एपिसोड रिव्यू ही नहीं करूंगा, आज से बोल के जा रहा हूँ। बहुत हो गया है आदमी का, मेरी जिंदगी में आदमी की कोई जगह नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ। कल सिद्धार्थ शुक्ला आएगा, कल से फिर कॉलर यहाँ पे राहुल वैद्य की बजा रहा है कि तू बोलता है अभिनव ने कुछ नहीं किया, तूने क्या किया शो में। राहुल वैद्य ने क्या किया इस शो में, रियली पूछने वाली बात है ये। हर टास्क में, कैप्टनसी के टास्क में बेचारा इतना सा मिस हो जाता है शो वो जीतने कैप्टनसी के। हाँ, एक कार्य में बस पार्ट नहीं लेता, वो शिप वाले कार्य में। अभिनव साला एप्पल खाया, बनाना खाया पूरे शो में। हाँ, और कंटेस्टेंट आके अभिनव को स्पून फीड कर रहे हैं कि शेर बन के खेलो, रूबीना की आड़ में मत खेलो। वाह भाई वाह। देखो गाइस, अगर मेरी बात बुरी लगी तो आई डोंट केयर मैन, क्योंकि मेरे से आई थिंक पूरी आवाम और जनता सहमत होगी। दिस वॉज स्क्रिप्टेड एंड राहुल वैद्य को बली का बकरा बनाया गया है, टारगेट किया गया है। एंड रूबीना इज द स्क्रिप्टेड विनर ऑफ बिग बॉस सीजन 14, साइन सील्ड एंड डन। लिख के ले लो मेरे से, 23 जनवरी का दिन है ये फिनाले, जिस दिन भी होगा आप लोग देख लेना। ओके गाइस, Amir Ansari signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man. Good night. Have an awesome Sunday, मेरा भाई.